Hi everyone, welcome to गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज अपन बात करेंगे नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस NCBC, जो हाल ही के अंदर एक इसका जो प्रपोजल आया था, जो अमेंडमेंट किया गया, उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और जिस पे हो सकता है आपको किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको कॉम्प्रोहेंशन आ जाए, या PPSC के लिए बात करूं तो मैं इसको आपके कोई भी टॉपिक पे आपको लिखना आ सकता है। तो इसके डिटेल्स के अंदर अपन पूरी बात करेंगे। ये किसके द्वारा बिल अमेंडमेंट हुआ है, कौन सी आर्टिकल में है, क्या इसमें मेन बात है, क्या नहीं है। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप तक लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द न्यू गवर्नमेंट जॉब पहुंचती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हम शुरू करते हैं आज की इस पूरे के लेक्चर की। क्या स्टोरी है, क्या कहानी है। एक बिल आया है और वो बिल अमेंडमेंट हुआ है, 123rd अमेंडमेंट हुआ है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है NCBC कौन सा अमेंडमेंट है, तो 123rd अमेंडमेंट है। अब बात करते हैं कि क्या है ये, तो मैं पूरी डिटेल आपको समझा देता हूँ कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ है 123rd हुआ है। बिल जो 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में बाय मिनिस्टर ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिस्टर, उनका नाम है थावरचंद गहलोत ने। ठीक है, तो ये उन्होंने एक लोकसभा के अंदर बिल लेके आई थी इससे संबंधित, और उस बिल पर 2017 से लेकर अभी तक थोड़ी चर्चा चल रही थी और फाइनली इस बिल को अमेंडमेंट कर दिया गया है। क्या है इसमें? The bill seeks to establish the NCBC under the Constitution and provide it the authority to examine the complaints and welfare, the measures regarding the socially and the educationally backward classes। इस विधेयक का उद्देश्य संविधान की, मैं आपको फिर से, इस विधेयक का उद्देश्य संविधान के तहत NCBC का गठन करना है और इसे सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के संदर्भ में शिकायत और कल्याणकारों की जांच करने का अधिकार करना है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है या बुरी बात है, ये तो अभी आने वाले समय के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा आपको, लेकिन हम सिर्फ इसके कुछ महत्वपूर्ण वो अपन और देख लेते हैं। हाँ जी, आगे की जो इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो इस बिल के अंदर क्या था कि इसका तब है, इसका उद्देश्य है जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे संबंधित मामलों की जांच है, उनके लिए एक NC-SC की एक शक्ति को समाप्त करना है कि NC-SC कि उनकी जो एग्जामिन द मैटर्स ऑफ रिलेटेड टू द बैकवर्ड क्लासेस, उनकी जो पावर है उनको खत्म कर दिया गया है। अब इसमें क्या है कि करंटली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NC-SC हैज द पावर टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर्स एंड रिगार्ड टू द शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड एंग्लो इंडियन। जो प्रेजेंट के अंदर संविधान के तहत अनुसूचित जातियां, ख्याल रखिए, पिछड़ा वर्ग और एंग्लो इंडियंस इन संदर्भ के शिकायतों और कल्याण उपायों को देखने की एक शक्ति NCC के पास है। ठीक है, पहले का जो जितना था उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया और नए स्तर से इसकी गठित कर दी गई है। अब इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट की भूमिका क्या है। प्रेसिडेंट की भूमिका क्या है कि संविधान के जो संशोधन अमेंडमेंट हुआ है विधेयक के अंदर, इसके अनुसार राष्ट्रपति अलग अलग राज्यों और जितने भी अपने यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें ये चीज सोशली एंड जो एजुकेशनली, जिसको हम सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को क्या करते हैं, वेरियस स्टेट्स द यूनियन टेरिटरी स्पेशली तौर पर उनका क्या करेंगे, निर्दिष्ट कर सकते हैं, उनको अपने संज्ञान में ले सकते हैं, ताकि क्या उनका तथ्य है, क्या उनका नहीं है। तो इसके अंदर आगे आपको क्लियर और मिल जाएगी डिटेल क्या है। ही मेड कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न द स्टेट, तो वह संबंधित राज्य के जो राज्यपाल हैं उनसे परामर्श से ऐसा कर सकता है। हालांकि यदि पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन किया जाना है तो संसद का कानून आवश्यक है, उसके बिना नहीं किया जा सकता। तो इसलिए संसद का कानून ही इसके पावर देता है, तो तभी वो इसके संदर्भ में वो अपनी निर्दिष्ट जांच ले सकते हैं। अब इसमें है क्या कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो NCBC है, उसके समक्ष हम जानते हैं क्या है। NCBC एक बॉडी सेटअप अंडर द नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस 1993, यानी 1993 के अंदर ये बना है। एक NCBC पिछड़ा वर्ग अधिनियम बना हुआ है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आगे। इसमें कहा गया कि इसके पास पिछड़े वर्गों की सूची के समूह को शामिल करने में बहिष्कार करने के संदर्भ में शिकायतों की जांच करने और इस संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देने की शक्ति है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करिएंगे
कि जो इट हैज़ द पावर ऑफ एग्जामिन कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो ध्यान रखना आप इस चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। द ग्रुप एंड विद इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट पे दे रखा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल द एनसीबीसी विल कंप्राइज ऑफ द 5 मेंबर्स अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा 5 जो मेंबर गठित किए जाएंगे वही इसमें सदस्य शामिल होंगे। अब इसके बाद में क्या है कि उनका जो कार्यकाल होगा, उनका जो टेन्योर होगा, वो इसमें जो कंडीशंस जो भी आपकी होगी वो कंडीशंस ऑफ द सर्विस विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द रूल, वो राष्ट्रपति ही करेंगे। अभी आपको पीछे पता होगा, मैं थोड़ा सा उद्देश्य लेना चाहता हूँ आपके। अभी हरियाणा स्टेट के अंदर एक पीछे से और राजस्थान स्टेट्स के अंदर एक अलग चल रहा है। राजस्थान के अंदर जैसे मैं बात कर दूं तो गुर्जर हैं, उन्होंने अपना रिजर्वेशन की बात की है, और हरियाणा से जो जाट कैटेगरी है उनसे संबंधित आता है रिजर्वेशन की कैटेगरी। तो इस प्रकार की जो संदर्भ में बातें आती हैं, तो ये जैसे कि जाट का है तो ये ओबीसी शायद हरियाणा में होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए अलग से रिजर्वेशन उनकी मांग है, अलग से डिमांड है उनकी। तो ये सारे के सारे जो ये फाइल हैं ये राष्ट्रपति के पास संशोधित है, वो देखेंगे। इसके बाद में आगे बिल आता है या नई गवर्नमेंट क्या आता है क्या नहीं आता, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो जितना भी केसेस है ये अच्छी बात है, बिल अमेंडमेंट हुआ है, या आगे प्रेसिडेंट के पास इसकी की सारी शक्तियाँ चली गई हैं ताकि वो अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ एनसीबीसी का काम क्या है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो होता है इसके संबंधित, उससे संबंधित आपको ध्यान रखना है कि संविधान के तहत पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और निगरानी अन्य कानून करना है। ये इसका मेन मकसद है किसका, एनसीबीसी का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि आपको आगे दे रखा है कि इसमें इंक्वायरिंग इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेंट्स एंड रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ राइट्स, इसमें अधिकारों के उल्लंघन के संबंधित विशिष्ट जांच करना है। और ऐसे वर्ग जो सामाजिक आर्थिक स्तर पर क्या है कि थोड़े क्या हैं, वो लोग बैकवर्ड हैं, उनके संबंधित आपको संतुष्टि देना है। आफ्टर दैट आपको क्या दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट विल रिक्वायर टू कंसल्ट विद द एनसीबीसी ऑन ऑल द मेजर पॉलिसी मैटर्स इन अफेक्टिंग द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये क्या है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर एनसीबीसी से परामर्श करने की आवश्यकता होगी, उनसे सलाह मशवरा करने की जरूरत होगी, ठीक है। अब इसमें एनसीबीसी को जो पिछड़े वर्ग हैं जिनकी बात कर रहे हैं, अपने जो बीसी की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस की, सुरक्षा उपायों के काम पर प्रेसिडेंट को 1 साल का टाइम है, प्रेसिडेंट वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो प्रेसिडेंट को 1 साल के अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी भी इनके संबंधित क्या आपने जो इनकी प्रेसिडेंसी ऑन द वर्क के अंदर द सेफ गार्ड है उससे संबंधित आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी रिपोर्ट है, वो सारे का सारा इसका जितना भी रूल रेगुलेशन होगा वो 1 साल के अंदर इसको सौंपनी होगी, किसको, प्रेसिडेंट को। तो ये जो सारी की सारी रिपोर्ट है संसद में संबंधित राज्यों की व विधानसभाओं में पेश की जाएगी। इसके बाद में जब आपका फाइनली बन गया तो संसद में पेश होगी, संसद के बाद में राज्यों में इंप्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें क्या है कि संविधान जो संशोधन विधेयक आपका जो हो रहा है, अमेंडमेंट बिल हो रहा है 123, किसी भी कंप्लेंट पर आपकी जांच और पूछताछ के दौरान एनसीबीसी के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि एनसीबीसी के पास कंप्लीट क्या हो गया, पूरे का पूरा राइट दे दिया गवर्नमेंट ने। अब इसमें देखते हैं कि दीज पावर्स इंक्लूड, ये शक्तियां शामिल किस में हैं, तो बात करते हैं इसके बारे में। देखो मैंने आपको पूरे का पूरा एक बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट दिया है। अगर ये प्यारे बच्चों आपको आरएएस में बात करूं कि जैसे आरएएस या एचएससी एसएससी में भी पूछा जा सकता है, या आपको जैसे मैं बात करूं कि पीसीएस, ठीक है, पीपीएससी के अंदर भी पूछा जा सकता है, विद्वान मित्रों ख्याल रखना। तो ये मैंने एट द पॉइंट टू पॉइंट आपको दिया है। इसी प्रकार हम लोग एक अलग से सीरीज शुरू कर चुके हैं, आपको इसके बारे में देते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश कोशिश करेंगे हम पंजाबी में भी आपको लिखवा के देने की, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि लोगों को समन जारी करना और सख्त पर उसकी जांच करना,
the summoning people and examining them on oath. After that, the inquiring the production of any document and public regard, किसी दस्तावेज या सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना, and receiving the evidence, ये इनके पास क्या होंगे, अधिकार होंगे, ये शक्तियां एनसीबीसी को दी गई हैं, ख्याल रखना इस बात का। अब एनसीबीसी के संबंधित आपको कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, 123 हुआ है, इसकी मेन पावर किसके पास है, इसकी मेन पावर प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने किसको अथॉरिटी दी है, एनसीबीसी को अथॉरिटी दी है, ठीक है। और ये क्यों बनाया गया, क्योंकि ये बीसी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके संबंधित क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, उनके लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जितने भी हैं उनका डेटा कलेक्ट करना, और उनके जो सेफ गार्ड है उनके संबंधित आपको सारी की सारी जानकारी इसमें दी गई है, ठीक है। तो विद्वान बंधुओं, ये थी एक आपके लिए नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के संबंधित इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।